जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे अष्टावक्र महागीता 15वां प्रकरण श्लोक 1 पे। पहले संस्कृत का श्लोक बोलते, फिर इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, फिर भावार्थ करेंगे। यथा ततो उपदेशे कीर्तार्थ सत्य बुद्धिमान आजीवापि जिज्ञासु पर इस्ततर विमोहयति। जैसे जैसे उपदेश से सात्विक बुद्धि व्यक्ति कृतार्थ हो जाता है, सत्य बुद्धि संपन्न को ज़्यादा लंबे चौड़े उपदेशों की ज़रूरत नहीं है, जबकि जिसकी बुद्धि सत्व गुण संपन्न नहीं है, ऐसा जिज्ञासु आजीवन जीवन के विभिन्न प्रश्नों के संबंध में मोहित होता है, भ्रमित होता है, वो मोहित बना रहता है। अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, हे राजा जनक, जिनके पास बुद्धि सात्विक नहीं है तो उपदेश का ज़्यादा जल्दी असर नहीं होता, और सात्विक संपन्न बुद्धि वाला व्यक्ति जैसे सुनेगा तत्काल बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। जैसे किसान खेत को तैयार करता है, और जो खेत जितनी अच्छी तरह से तैयार होता है उसमें बीजा अंकुरण उतनी ही जल्द और पुष्ट होता है। अंकुरित पौधे की जितनी देख रेख की जाती है, फसल उतनी अच्छी होती है। ये बात गुरु शिष्य संबंध में भी जाननी चाहिए। यानी कि यदि शिष्य ने निष्काम कर्म और निष्काम उपासना द्वारा मेल विक्षेप आदि दोषों को हटा लिया, उसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो गुरु द्वारा दिया गया उपदेश क्षण भर में अपना प्रभाव दिखाता है। जिनकी बुद्धि सात्विक नहीं है उनमें ज्ञान का असर नहीं होता है, यानी कि उपदेश का जल्दी असर नहीं होता है। वो जीवन भर भटकता रहता है, प्रश्न करता रहता है, उत्तर खोजता रहता है, आत्मज्ञान नहीं होता है। वो आदमी मुक्ति को जल्दी नहीं पाता है, अध्यात्म ज्ञान उसे जल्दी नहीं होता है। इसलिए कोई भी विद्या हो, विद्या की कोई भी धारा हो, अधिकारी की चर्चा उसमें की जाती है। अधिकारी ही विद्या को ग्रहण कर पाता है, जबकि अनाधिकारी या तो ग्रहण ही नहीं कर पाता या ग्रहण भी करता है तो पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाता है और समय लगा लेता है, बहुत समय भटकता रहता है। इसलिए अष्टावक्र जी महाराज कहते हैं, पहले बुद्धि को सात्विक बनाओ, सात्विक बुद्धि के बाद में जो उपदेश आपको मिलेगा आपका जीवन बदल देगा। फिर आप मोह से हट जाओगे, दुनिया के भ्रम जाल से हट जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में एक सपना है तो वो सपना ही है। और कोई कहते हैं कि सपने में अगर खीर बनाई है तो सपने में वो खीर वास्तव में सत्य है, लेकिन जब जागोगे तो वो खीर नहीं मिलेगी, खीर का दूध नहीं मिलेगा, खीर के जो चावल है वो नहीं मिलेगा, और खीर का खर्चा भी नहीं लगता। लेकिन सपने में आपने स्वाद लिया तो खीर का स्वाद ले सकते हो, वो सत्य है, लेकिन जागने के बाद में वो स्वाद नहीं रहता, ये केवल स्मृति रह जाती है। ऐसे ये संसार है, आप किसी में अटके हो, मोह में अटके हो या भ्रम जाल में फंसे हो तो ये केवल सपने की तरह, वो सत्य नहीं है। असल में जो सुख है वो आपके भीतर है, बाहर नहीं। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, साथ में सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि ऐसी जानकारी आपको और मिलती रहे।